क्या हो अगर कोई कहे कि हर रोज हम जो भी करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा असल में समय की बर्बादी है। सुनने में अजीब है ना। आज हम रिचर्ड कोच की किताब से एक ऐसे ही कमाल के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे काम करने, पैसे कमाने और यहाँ तक कि जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, मतलब 100% मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है और जब शाम होती है तो लगता है यार किया क्या, आज कुछ खास तो हुआ ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही यही 80-20 सिद्धांत का बेस है। और कड़वी सच्चाई पता है क्या है? हमारी ज्यादातर कोशिशों का असल में कोई खास असर नहीं होता, बल्कि हमारी लगभग सारी की सारी सफलता बस कुछ गिने चुने कामों से ही आ जाती है। तो सवाल यह है कि ये इतना अजीब सा आइडिया आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई एक इटालियन इकोनॉमिस्ट से, विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में 80% मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का कब्जा है। रिचर्ड कोच ने बस इसी पैटर्न को पकड़ा और इसे हमारी आज की जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर लागू कर दिया। तो असल में ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, ये बस हमारे चारों ओर मौजूद एक गहरे इम्बैलेंस का ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर वाला गणित का नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने होती है। और मजे की बात यह है कि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो फिर ये आपको हर जगह दिखने लगती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हैं आपके कारण या आपकी कोशिशें और दूसरी तरफ हैं उसके नतीजे। बस 20% वजहें, एक छोटी फोकस्ड कोशिश, और उसी से पैदा होते हैं 80% रिजल्ट्स। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक पूरी तरह से कह सकते हैं अनबैलेंस्ड रिश्ता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, मेहनत और इनाम के मामले में ना दुनिया बिल्कुल भी फेयर या बैलेंस्ड नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि भाई 50% मेहनत करोगे तो 50% नतीजा मिलेगा, सीधा हिसाब। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अजीब है, और अगर आप इसे समझ गए तो कहीं ज्यादा पावरफुल भी। रिचर्ड कोच तो इसे बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। वो कहते हैं ज्यादातर कोशिशें बेकार चली जाती हैं, असली वैल्यू तो बहुत थोड़े से कामों से आती है। अब सोचिए, ये बात हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस वाली हर उस बात के खिलाफ जाती है जो हमने आज तक सुनी है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे काम और प्रोडक्टिविटी पर कैसे लागू होता है। ये कहानी हम सबकी है ना? एक कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट और उसे पूरा ना कर पाने का गिल्ट। ये भी करना है, वो भी करना है, इस लिस्ट को देखकर ही टेंशन होने लगती है। लेकिन कोच की सलाह एकदम अलग है। वो कहते हैं इस लंबी चौड़ी लिस्ट को भूल जाइए। इसकी जगह बस उन कुछ हाई इंपैक्ट कामों को पहचानिए, वो सबसे जरूरी 20%। अगर आपने सिर्फ उन्हीं को पहले खत्म कर लिया ना, तो समझो आपका दिन सफल हो गया, भले ही बाकी के 80% काम वैसे के वैसे ही क्यों ना पड़े रहें। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी राहत की बात है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं है। शायद ये तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब बात बिजनेस और पैसे की होती है। जो सबसे स्मार्ट कंपनियां होती है ना, वो ये जानती हैं कि उनके 20% ग्राहक ही उनके 80% मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं। तो वो हर किसी को खुश करने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती। इसके बजाय वो अपने बेस्ट रिसोर्सेज सिर्फ उन टॉप 20% ग्राहकों पर लगाती हैं। ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि ग्रोथ का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता, बल्कि जो काम नहीं कर रहा है उसे हटाना भी होता है। सोचिए, जो प्रोडक्ट्स या ग्राहक कम वैल्यू दे रहे हैं, उन्हें हटाकर एक बिजनेस न सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनता है, बल्कि उसे चलाना भी ज़्यादा आसान, फोकस्ड और मज़ेदार हो जाता है। और अब शायद इस सिद्धांत के सबसे ज़रूरी इस्तेमाल पर आते हैं, जो काम या पैसे से भी ज़्यादा गहरा है, हमारी अपनी खुशी। रिचर्ड कोच का मानना है कि हमारी खुशी भी 80-20 रूल को फॉलो करती है। मतलब ढेरों सोशल इवेंट्स और छोटी मोटी उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय असली खुशी उन कुछ गिने चुने रिश्तों, अनुभवों और एक्टिविटीज से आती है जो हमें सच में अंदर से अच्छा महसूस कराती हैं। तो ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। ये किताब हमें पूरी ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करती है कि असल में वो कौन सी चंद चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। और एक बार जब हम ये जान जाते हैं तो अगला कदम होता है हिम्मत करके अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों के आसपास दोबारा बनाना। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कोई प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं है। 80-20 प्रिंसिपल कोई टूल नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। ये एक चश्मा है, एक लेंस है जिससे आप दुनिया को देखने लगते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ,
ये समझना भी ज़रूरी है कि ये नंबर हमेशा ठीक 80 और 20 नहीं होते। कभी ये 90-10 हो सकता है, कभी 70-30। नंबर ज़रूरी नहीं है। असली मैसेज है इम्बैलेंस का। एक बार जब आप इस सच्चाई को अपना लेते हैं तो आप हर चीज़ में ज़्यादा स्मार्ट और असरदार फैसले लेने लगते हैं। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां थके रहना, स्ट्रगल करना एक तरह से गर्व की बात मानी जाती है। कोच इस मिथक को तोड़ते हैं। वो बताते हैं कि एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तरीका हमेशा आंख बंद करके की जाने वाली लगातार मेहनत पर भारी पड़ेगा। सिर्फ ये एक सोच ही कितनी ज्यादा आज़ादी देने वाली है ना? तो आखिर में 80-20 प्रिंसिपल असल में लेवरेज का सिद्धांत है। मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसे एक लिवर का इस्तेमाल करके एक छोटे से धक्के से एक बड़ी सी चट्टान को हिला देना। यह हमें सिखाता है कि कम से कम लेकिन एकदम फोकस्ड एफर्ट से ज़्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। सफलता सब कुछ करने में नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चीज़ों को करने में है जो सच में मायने रखती हैं। और इसी सोच के साथ मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमारी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारी खुशियों में वो सबसे जरूरी 20% क्या है? उसे पहचानना ही शायद सब कुछ बदलने की तरफ पहला कदम हो सकता है।